सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। माय नेम इज रिदा खालिद एंड आई वेलकम यू बैक टू मैथ्स लेसन्स। स्टूडेंट्स, आज के इस काउंटडाउन के वीडियो लेसन में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक। हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 7। तो आइए आज के इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, ग्रेड 4। आज के इस वीडियो लेसन में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1A के रिमेनिंग क्वेश्चंस की। हमने आज डिस्कस करने हैं क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 14 तक। पेज नंबर है 7। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। एक दफा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इससे पिछले वीडियो लेसन में क्या पढ़ा था। हम बात कर रहे हैं वैल्यूज, डिजिट्स और प्लेस वैल्यूज की, कि नंबर्स के अंदर हर डिजिट की एक प्लेस वैल्यू होती है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि 3 कॉलम से हमारे पास वंस, थाउजेंड्स एंड मिलियंस। वंस के अंदर कौन से 3 आते हैं? यूनिट्स, टेंस एंड हंड्रेड्स। वेरी गुड। थाउजेंड्स में कौन से 3 आते हैं? 1000, 10,000 एंड 100,000। और उससे बड़ी वैल्यूज यानी जो मिलियंस की होती हैं वो कौन सी होती हैं? मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। तो ये बातें हमने कल पढ़ी थी। हमने एक ब्लॉक यानी एक बॉक्स बना के उसके अंदर वैल्यूज को डिजिट्स के हिसाब से पढ़ा भी था। आज हमने उन्हीं को यूज करते हुए इन सारी एक्सरसाइजेस के अंदर दिए गए सवालों को कंप्लीट करना है। हम काम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। राइट द फिगर्स विद करेक्ट स्पेसिंग्स। यानी आपने क्या करना है, ये जो यहाँ पर नंबर हमें दिया गया है वर्ड्स के अंदर, इसका हमने बनाना है एक नंबर। किस में लिखना है? डिजिट्स में। और साथ क्या देनी है? करेक्ट स्पेसिंग। हमें पता है स्पेसिंग किस तरह देते हैं। इस सवाल के आंसर को लिखने से पहले आपने हमेशा ये बनाना है, यूनिट्स, टेंस, 100, गैप, thousands, 10,000, 100,000, gap, million, 10 millions, 100 millions. ओके, अब आप इन नंबर्स को लिखना शुरू करें। 9 मिलियन, 9 का नंबर जो है वो यूनिट्स में आ रहा है कि टेंस में आ रहा है? मतलब कि 1 है तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, 9 यहां आएगा और उसके बाद हम क्या लगाएंगे? बाकी सारी वैल्यूज की जगह 0। अपने आंसर को चेक करने के लिए ये देख लीजिएगा कि आपके पास कितने जीरोस आ रहे हैं, यानी इस 9 के बाद मिलियन के अंदर कितनी और वैल्यूज आ रही हैं। जरूरी नहीं है कि वो सारी 0 ही हो, ठीक है। आपने देखना है कि और कितनी वैल्यूज हैं। हमेशा आपके पास 6 डिजिट्स आने चाहिए। किसके लिए? एक मिलियन के लिए। क्लियर? ओके, पार्ट बी, पार्ट ए इज डन। 24 मिलियन। अब आप ये देखें, सबसे पहले तो हम ड्रॉ करते हैं यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000, स्पेस, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस। अच्छा जी, अब हमारे पास है 24 मिलियन। 24 2 नंबर्स हैं, 2 डिजिट्स हैं कि 1 है? 2 हैं। तो हम यहां लिखते हैं, ये देखें 1 2, 24 मिलियंस। अब कंप्लीट कर लें बाकी की वैल्यूज। सिंस मिलियन की बात हो रही है तो 24 के आगे जब मिलियंस का वर्ड लिखा है, मतलब कि 24 के नंबर के आगे कितने जीरोस आएंगे? वेरी गुड, 6 डिजिट यानी 6 0। आपने स्पेसिंग का खास ख्याल रखना है क्योंकि क्वेश्चन में हमसे स्पेसिंग मांगी जा रही है। जहां जहां मैंने लाइन लगाई है आपने लाइन नहीं लगानी। इसका मतलब है आपको मैं आइडेंटिफाई करके बता रही हूँ कि यहाँ पर आपने गैप छोड़ना है। ओके, नंबर सी, 705 मिलियंस। अब मिलियंस के लिए हम जीरोस तो सारे पूरे कर देंगे। आप मुझे बताएं कि उससे पहले वाली वैल्यूज यूनिट्स में है, टेंस में है कि हंड्रेड्स में है? 5 यूनिट 100, 700, यानी हमने 100 तक की वैल्यूज को देखना है। ओके, ड्रॉ करते हैं यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, स्पेस, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, स्पेस, मिलियंस, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ओके जी, हमने कहां से बात स्टार्ट करनी है? 705, 705 मिलियंस। ठीक है, मिलियंस का मतलब आपने 6 जीरोस लगा दिए और 705 को आपने इस मिलियन वाले ब्लॉक के अंदर लिख लिया। 705 मीन 705। क्या ये बात आपकी समझ में आ गई? ऑल राइट। बी पार्ट,
10 millions and 900। अब देखिए एक तो हमारे पास जो वैल्यू है ये वो वंस वाले ब्लॉक में आएगी और एक वैल्यू जो है वो मिलियंस वाले ब्लॉक में आएगी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 10 मिलियंस, मतलब हमने जो मिलियन वाला ब्लॉक है जहाँ पे हमारे पास मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन लिखा होता है, तो वहां पर हमने 10 मिलियन के ब्लॉक के अंदर ये बात लिखनी है, ये नंबर्स लिखने हैं। सबसे पहले तो हम ड्रॉ करते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट। यूनिट्स 10 100 स्पेस thousands, 10,000s, 100,000 स्पेस millions, 10 millions, 100 millions। अच्छा जी, सबसे पहले हम यहाँ पर ये वैल्यू लिख देते हैं 900। 100 में कितने जीरो होते हैं? 2। 900 की ये वैल्यू तो यहाँ हो गई खत्म। अब इसके बाद आपने मिलियंस को लिखना है 10 मिलियंस। 10 मिलियंस यहाँ है तो हम लिखेंगे 1 0। इससे पीछे कुछ नहीं लिखना क्योंकि इसके पीछे हमें इससे बिगर वैल्यू कोई नहीं दी हुई। उसके बाद आपने यहाँ पर हंड्रेड्स और थाउजेंड्स को पूरा कर देना है क्योंकि 1000 में, 10,000 में और 100,000 में कोई वैल्यू नहीं दी गई तो हम वहां पर 0 एंटर कर देंगे। यहाँ तक बच्चों हमारा ये पार्ट खत्म हो गया और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारा काम मेरे साथ समझ आया हुआ होगा। ओके ना, पार्ट नंबर 6 आपका होमवर्क है। पार्ट नंबर 6 आप खुद से करेंगे। आपने पार्ट 6 को घर पे बैठ के इसी बुक के ऊपर सॉल्व करना है। अगर आप चाहते हैं कि ये काम आप अपनी नोटबुक पे सॉल्व करें या किसी रफ पेज पे, तो आप वो काम जरूर करें और उस रफ पेज को अपनी बुक के पेज के साथ स्टेपल कर लें। ऑलराइट, अच्छा जी, पार्ट 7, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल्ड डिजिट। हमारे पास यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज दी गई हैं, इन सारी वैल्यूज, इन सारे नंबर्स के अंदर से ये जो सर्कल वाला पार्ट है हमने इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। और प्लेस वैल्यू को ज़हन में रखते हुए आपने क्या करना है, ये वाला चार्ट याद रखना है। 100, 10, 1000, यूनिट्स 10, 100, 1000, ठीक है। ये वाला प्लेस वैल्यू का चार्ट आपके ज़हन में होगा तो आपको समझ आएगी कि इस नंबर के अंदर इस डिजिट की क्या वैल्यू है। स्टार्ट करते हैं काम। हमारा काम कहाँ से स्टार्ट होता है? हाँ जी, हम लिखते हुए अपने राइट हैंड की तरफ से बात करेंगे, लेकिन अगर हम इस नंबर की बात करें तो इस नंबर का ये लेफ्ट हैंड होता है, तो आपने ये याद रखना है। ओके, अच्छा जी, यूनिट्स 10, 100, thousands, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, तो ये 8 की वैल्यू कहाँ आ रही है? 10 मिलियंस पे। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट, यूनिट्स 10, 100, thousands, 10,000, 100,000, तो कितने 100,000 है यहाँ पे? हम लिख देते हैं यहाँ पे 100,000। ओके, नेक्स्ट, यूनिट्स 10, 100, thousands, 10,000, 100,000, मिलियन, मिलियन की वैल्यू है तो हम यहाँ लिखते हैं 1 मिलियन। ओके जी, नेक्स्ट, यूनिट 10, 100, thousands, तो हम यहाँ लिख देंगे 1,000, 1,000। ऑलराइट, क्या आपको ये काम समझ आ गया? नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 7, राइट द प्रीडिसेसर ऑफ। हमने प्रीडिसेसर्स के बारे में पढ़ा है कि प्रीडिसेसर्स को हमने किस तरह से करना है, ठीक है। प्रीडिसेसर्स मीन बैकवर्ड्स। हमने एक नंबर कहाँ जाना है? पीछे। याद रखना है कि -1 करना है, हमेशा एक नंबर पीछे जाना है। ओके, हमने इनके प्रीडिसेसर्स लिखने हैं तो आइए इस काम को करते हैं। हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो है 60,129,808। आप यूनिट 10, 100,000 से इसको पढ़ें प्लेस वैल्यू चार्ट से। यूनिट्स 10, 100, thousands, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। आपने ये सारी वैल्यू पढ़ ली। अब आप मुझे बताएं कि इसमें 1 माइनस करेंगे तो कहां से 1 माइनस होगा? 1 क्योंकि यूनिट है तो यहाँ पे 8 के नीचे, यानी 8 में से 1 माइनस करना है आपने। ओके, तो आप जब 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 60,129,807। क्या ये बात आपकी समझ में आई कि हमने जब 1 माइनस किया तो प्रीडिसेसर की वैल्यू आ गई ना, पीछे वाली वैल्यू लिख दी। ओके, बी पार्ट, 497,215,010। अब इस 10 में से 1 माइनस करना है, 0 में से नहीं करना। ओके, अब आप इसको लिखें। इसी तरह ये दो पार्ट सेम आएंगे, मिलियंस का और थाउजेंड्स का। उसके बाद 0,
एज इट इज आ जाएगा ये वाला। 10 के अंदर से 1 माइनस करें तो क्या आएगा 9, लेकिन हमने एक 0 भी लगाना है, 0 9 ऑलवेज। क्यों? ये 0 हमें ये बताएगा कि यहाँ पर जो हमारे पास टेंस था उसकी वैल्यू अब 0 हो गई है, और वो जो टेंस था वो कहाँ चला गया है, यूनिट्स में चला गया, क्योंकि हमने क्या किया है 1 माइनस कर दिया है। ओके, सी पार्ट 256,943,100। अब हमारे पास लास्ट वैल्यू क्या है 100, 100 में से 1 माइनस करें, वेरी गुड 99। तो हमने क्या करना है, अब यहाँ इस 100 की जगह 99 लिखना है, लेकिन फिर वही हम काम करेंगे, हम इस 1 की जगह, क्योंकि खाली हो गई है, हंड्रेड्स अब टेंस में चला गया है, मतलब 99 99 2 वैल्यूज, तो इस 1 की जगह 0 लगाएंगे। हम वैल्यूज को लिखते हैं 256 943 एंड 0 9 एंड 9। तो ये जो 0 की वैल्यू थी 1 था ना, यहाँ पे हंड्रेड्स थे, तो वो 1 कहाँ चला गया, वो हंड्रेड्स हमारा टेंस में कन्वर्ट हो गया है, तो 99 बन गया। तो यहाँ पर हमें उसकी जगह 0 हमेशा लगाना है, ये नहीं करना कि आप 0 ना लगाएं, उससे पूरी वैल्यू डिस्टर्ब हो जाएगी। कभी भी आपने किसी भी जब प्लेस वैल्यू के अंदर नंबर्स को शिफ्ट करना है तो उस पिछले नंबर की जगह आप 0 लगाएंगे। डी पार्ट 630,713,455। लास्ट डिजिट क्या है 5, 1 माइनस हो सकता है, ओके लेट्स डू इट। 630 713 454। समझ आ गई? 1 माइनस किया ना 5 में से, प्रीडिसेसर्स पिछली वैल्यू लिखनी है। यहां तक बच्चों हमारा पार्ट 8 भी कंप्लीट होता है। अब आपने ये काम अपनी बुक पे मेरे साथ सॉल्व किया है, वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं पार्ट 9 की तरफ। ओके नाउ पार्ट 9 इज राइट द सक्सेसर्स ऑफ। सक्सेसर का मतलब फॉरवर्ड जाना है, फॉरवर्ड वाली वैल्यू लिखनी है, और फॉरवर्ड का मतलब क्या है +1। अब की दफा हमने क्या करना है, आगे को जाना है, +1 करना है। पार्ट ए करते हैं जी। 146,780,000 और आगे हमारे पास क्या है, हंड्रेड्स में सारे जीरोस हैं, तो हम 1 ऐड करेंगे। कहाँ 1 लगा देंगे, जब ऐड करते हैं ना तो वहां पर हमने वर्ड ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तो 0 की जगह 1 आ जाएगा, मतलब हमें कहीं पर भी उसकी रिप्लेसमेंट में 0 लगाने की जरूरत नहीं है। इस बात को मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, हम जब वैल्यू लिखेंगे तो इस 0 की जगह 1 ऐड कर देंगे। 146,780,001। क्लियर? पार्ट 2 59,899,989। तो मैं 89 के अंदर 1 ऐड करूंगी। 89 + 1 वेरी गुड 90। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 59,899,990। देखा, 89 + 1 90। ओके जी। सी 871,600,000 एंड 9 यूनिट है, +1 ऐड कर सकते हैं। 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 0 की जगह 1 आ जाएगा और यहाँ पर 0। आंसर लिखते हैं 871,600,010। पता चला मैंने क्या किया, 09 की जगह मैंने क्या लिख दिया है 10, क्योंकि 1 हमने ऐड कर दिया। सक्सेसर बताना है, आगे वाली वैल्यू बतानी है। ओके डी 106,343,201। 1 + 1 2, वेरी इजी। 106,343,202। आई होप बच्चों आपको जिस तरीके से मैंने आज पढ़ाया है मैथ्स में सक्सेसर्स और प्रीडिसेसर्स, तो आपको ये बात समझ आई हुई होगी और आपने अपनी बुक्स पे इसको मेरे साथ सॉल्व किया होगा। ऑलराइट, अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आप खुद से करेंगे। आपने कुछ नंबर्स की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है और ये काम आपका होमवर्क है। ऑलराइट, पार्ट 11 में आपने कुछ सिंबल्स लगाने हैं, इनको हम सिंबल्स कहते हैं, ठीक है। सिंबल्स मैथ्स में क्यों यूज होते हैं, जब हम बता सकते हैं ये बात कि कोई नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है या छोटा है। जब हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर करते हुए हम ये बताते हैं ना कि एक बड़ा है और एक छोटा है, तो हमने क्या करना है, इन सिंबल्स को आप एक दफा पढ़ना सीख लें। जो ओपन साइड होगी वो ओपन साइड हमेशा हम कहाँ रखेंगे, जो नंबर बड़ा है। इस काम को आप कैसे करेंगे,
आप जब दोनों नंबर्स को यहाँ लिखे हुए देखेंगे, आप उन नंबर्स में से बताएंगे कि जो बड़ी साइड है वहां पर आप ओपन साइड बना देंगे, और जहां पर आपको लग रहा है कि दूसरा नंबर छोटा है वहां पर आपकी ये वाली साइड आएगी, कॉर्नर वाली। ये साइन जो है इसको हम यहां से पढ़ते हैं, मींस कि अगर हमें लग रहा है कि ये वाली साइड पे बिगर नंबर है तो हम इस तरह साइन बनाएंगे। हमने ये नहीं देखना कि बिगर नंबर किस साइड से है। अगर हम इस तरफ से पढ़ रहे हैं मींस दिस इज ग्रेटर देन, दिस इज स्मॉलर देन और इक्वल। अगर दो वैल्यूज इक्वल है, 5 = 5 तो सेम आप इक्वल लगा दें। इस काम को स्टार्ट करें, मेरे साथ अपनी बुक पे सॉल्व करते जाएं। ए पार्ट 6,984,529, ओके, 6,894,529। आप देखें ये वाले 100 की वैल्यू, ये वाले 100 की वैल्यू सेम है। क्या डिफरेंस है इसमें? 984,000 है, यहाँ पर कितने थाउजेंड है? 894। डिजिट्स एक जैसे लग रही है लेकिन क्या है? डिफरेंस है। दिस इज स्मॉलर, दिस इज बिगर। 984 बिगर होगा कि 894? डेफिनेटली 984 बिगर है, तो हमने यहाँ पर इसको बता दिया कि इसकी वजह से हमारी ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई। ओके, बी पार्ट 45,800,000 and 100, 45,810,000 and 1। तो 800 और 810 में से कौन सी वैल्यू बड़ी है? ये छोटी है, तो आप यहाँ पे इस तरह की शेप बनाएंगे कि कॉर्नर जो है वो स्मॉलर वैल्यू की तरफ होगा। सी 359,412,025, ओके, 359,412,000 and 125। तो यहाँ पर आपको पता चल गया एक नंबर 100 के साथ ज्यादा है तो हम उसको ग्रेटर की साइड पे लिख देंगे। पार्ट डी 6,800,152, 6,800,152 सेम वैल्यूज है, इक्वल लगा दें। ओके जी। ई पार्ट 100,985,263 इज ग्रेटर देन 99 मिलियन। यहीं से आपको पता चल रहा है 100 मिलियन ज्यादा है या 99? ऑब्वियसली 100 मिलियन, तो यहाँ पर हमने ग्रेटर का साइन लगा दिया। एक बात अब बच्चों याद रखिएगा कि वैल्यूज को पढ़ेंगे जब आप, तो ही आपको प्लेस वैल्यू का पता चलेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ के बता रही थी 100,985,263, ये आपने इसी तरह पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको अंदाजा होगा कि ओके इसमें से 100 की वैल्यू ज्यादा है, 1000 वाली ज्यादा है, कौन सी डिफरेंट है। ठीक है, पढ़ के आपको पता चलता है ना, तो आपने याद रखना है कि नंबर्स को प्लेस वैल्यूज के साथ पढ़ना आपको लाजमी आए। ऑलराइट, पार्ट 12 राइट नंबर्स दैट मैच द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ से मैं वैल्यूज आपको पढ़ के बताऊंगी, आप देखेंगे कि किस तरह से ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है हमने इसकी मैचिंग फॉर्म लिखनी है, यानी इसको कॉन्ट्रैक्ट करके लिखना है। ठीक है, अच्छा जी, इस काम को करने से पहले हमेशा की तरह हमने क्या लिखना है? अपना प्लेस वैल्यू चार्ट। यूनिट्स 10 hundreds, thousands, 10,000s, 100,000s, millions, 10 millions, 100 millions। ऑल राइट, इस काम को स्टार्ट करें। पार्ट ए को रीड करें जी मेरे साथ। 6,900,000, 20,000, 5,000 एंड देन 0 hundreds, 0 0 0, तीनों जीरो है मतलब 0 hundreds, 20 and 7। इसको लिखें। सबसे पहले हम लिखेंगे बिगर वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू क्या है हमारे पास? पहली वैल्यू 6 मिलियन, तो हम यहाँ क्या करते हैं? मिलियंस के नीचे 6 लिख देंगे, जीरोस नहीं लगाने अभी। नेक्स्ट वैल्यू देखें 900,000, 100,000 में हमारे पास क्या है? 9। उसके बाद 20,000, 20, 2 यहाँ आ गया। 100,000 में क्या है? 5, 5,000। उसके बाद हंड्रेड्स में 0, नो वैल्यू। उसके बाद 20, 2 and 7। अब आप देखें कि जो वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है आपने इसी तरह इसको लिखना है। आप चाहें तो वैल्यूज को जीरोस के साथ भी पहले लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा एक बात आपने याद रखनी है, जैसे मैंने मिलियंस वाली एक वैल्यू ली थी तो वहां पर कुछ ऐसा लिखा था 6 and 3 zeros, तो मुझे ये पता था कि मैंने इस 6 को उठा के m के नीचे लिख देना है। ठीक है, तो मुझे अंदाजा था कि आगे 6 जो है जीरोस इसके बने हुए हैं, तो मैं 6 जीरोस नहीं लगाती। ठीक है, क्योंकि मुझे समझ आ गया है ना आपकी तरह कि किस तरह से मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म को कॉन्ट्रैक्ट करके लिखना है। प्लेस वैल्यू चार्ट तो हमें आता है। इसी तरह आपने क्या करना है? अपने जहन में रखना है जहां जो वैल्यू दी होगी उसके आगे के आपने जीरोस नहीं लिखने, आपने सिर्फ फर्स्ट नंबर उठाना है। क्लियर?
ऑलराइट, बाकी का पार्ट बी और सी आप खुद से करेंगे। यहाँ तक बच्चों ये वाला पार्ट हमारा पार्ट 12 भी कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे पार्ट 13 की। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें पता है कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर नंबर। ठीक है, हम जब 1 2 लिखते हैं काउंटिंग 1 2 3 4 5, तो मतलब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। हमने स्मॉलर नंबर से स्टार्ट किया 1 और 0 2 3 4 5 6, और हम कहां तक जा रहे हैं, बिगर नंबर्स की तरफ। तो हम कहते हैं कि हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। इसी तरह हमने क्या करना है, यहां से हमने ये देखना है कि इन तीनों ऑप्शंस के अंदर स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। हम स्मॉलेस्ट नंबर को सबसे पहले लिखेंगे, जिस तरह से हमने अभी कंपैरिजन में किया था ना फिलिंग द ब्लैंक्स में, इसी तरह हमने स्मॉलेस्ट नंबर देखना है। स्मॉलेस्ट नंबर को पहले लिखेंगे 1 2 3 इस तरह। ओके, स्मॉलेस्ट नंबर कैसे पढ़ेंगे हम इन वैल्यूज को देखते हैं। ये 100 की जो पार्ट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे ये सेम है। ओके, अब हम थाउजेंड्स की जो यहाँ पर वैल्यूज लिखी हैं उनको पढ़ लेते हैं। 298 288 308। अब मुझे बताएं कि 298 इज द स्मॉलेस्ट और 288 इज द स्मॉलेस्ट और 308 इज द स्मॉलेस्ट। हमें ये पता चल रहा है कि सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर ये वाली लिखी हुई है, उसके बाद कौन सी है, दिस वन, और उसके बाद लास्ट पे है 300 वाली। ठीक है ना, 280 वाली सबसे स्मॉल, 298 वाली उसके बाद उससे बड़ी, 308 वाली उससे बड़ी। तो हम इस वैल्यू को अगर इस तरह लिखें 45,288,653, सेकेंड वैल्यू 45,298,653, थर्ड वैल्यू क्या हो गई 45,308,653। ओके, अब हमने पार्ट 2 को सॉल्व करना है। पार्ट 2 में देखें, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सी वैल्यूज किस तरह लिखी हुई हैं। हम सबसे पहले 100 की वैल्यूज को देख लेते हैं। 262 162 162। ओके, दिस वन सीम्स बिगर, ये वाली बड़ी लग रही है। उसके बाद 011 111 002। अब आप यहाँ पर हमारी जो मिलियन की वैल्यूज है उनको देखें, 7 मिलियन 70 मिलियन एंड 7 मिलियन। तो जो 70 मिलियन वाली वैल्यू है ये हाईएस्ट होगी, इसको यहाँ पहले ही लिख देते हैं। दिस इज नंबर 3, 70 111 162। ओके, अब हमने क्या करना है, पार्ट 2 और 3 को देखना है। सेकंड वाला कौन सा होगा, अब हमें पता चल रहा है कि ये और ये वाली वैल्यू 7 मिलियन की है। 7 मिलियन की वैल्यू में हम ये पार्ट देखते हैं, क्योंकि ये और ये भी क्या है, डिफरेंट है। ओके, तो अब हमने क्या करना है, यहां से देखना है कि विच वन इज स्मॉलेस्ट। हम यहां से लिखते हैं दिस इज स्मॉलेस्ट, 7 002 16 एंड 2, 7 011 262। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, सेकंड एंड थर्ड। यहां तक बच्चों हमारा असेंडिंग ऑर्डर खत्म हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने पार्ट 14 की डिसेंडिंग ऑर्डर खुद से चूज करना है। आप इसी तरह नंबर्स को देखेंगे, प्लेस वैल्यूज के हिसाब से उनको पढ़ेंगे और आप डिफरेंस देखेंगे कि कौन सी वैल्यू किस वैल्यू से बड़ी है। उसके बाद आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। नंबर 14 में आप क्या करेंगे, आप हायर वैल्यू से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद लोअर वैल्यूज की तरफ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने बच्चों आपका होमवर्क लिख दिया है। आपने पेज नंबर 7 से जो काम होमवर्क में करना है वो है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 12 का पार्ट बी और सी और क्वेश्चन नंबर 14। ये आपका होमवर्क है। आप ये काम जो काम बुक पे होता है वो बुक पे करें, जो नोटबुक पे होने वाला है उसको नोटबुक पे करें। यहाँ तक बच्चों हमारा आज का लेसन खत्म होता है। मुझे आपको पढ़ाने में बहुत मजा आया और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ये सारा काम मेरे साथ आज सीखा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। अल्लाह हाफिज।